देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? क्या हुए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? जमीन खा गया, आसमान निकल गई, जहां हिंदू ऑलमोस्ट खत्म हो गए। सबसे पहले इन जातियों का निर्धारण किया एक ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले ने। चुनौती से कहता हूं दूसरा धर्म होता तो माननीय मंत्री जी का भी सरतन से जुदा हो जाता और जितने बैठे थे सबका हो गया होता। रामचरितमानस में जो शूद्र शब्द का जो प्रयोग किया गया है, जो एक चौपाई में आया है, उस शूद्र शब्द को जिहादियों की जो मानसिकता है वो इस तरह से फैला रहे हैं कि आजकल के जो दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट है, उसको शूद्र से जोड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू इतना मतलब मूर्ख हो चुका है कि वो कुछ भी बहकाओ और वो बहक जाता है, वो खुद भेदभाव का पात्र बनता है। सुधांशु त्रिवेदी जी को आज से पहले इतना क्रोधित आपने नहीं देखा होगा। चलिए देखते हैं कैसे जिहादी मानसिकता वालों की छीछा लेदर की है सुधांशु त्रिवेदी जी। कांड में चौपाई है, डोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। कोई अर्थ बतावे हमको, क्या अर्थ है? कहीं डिबेट करे। सुधांशु जी, अब मेरा जो सवाल है वो ये है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सीधे सीधे तुलसीदास जी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं एक बात कहूंगा, हिंदू धर्म या भारतीय संस्कृति की उदारता ये समझिए कि आप एक धार्मिक ग्रंथ पे बहस कर रहे हैं, हम सब अपना विचार दे रहे हैं, माननीय मंत्री जी भी दे रहे हैं। चुनौती से कहता हूं दूसरा धर्म होता तो माननीय मंत्री जी का भी सरतन से जुदा हो जाता और जितने बैठे थे सबका हो गया होता। फतवा जारी हो जाता कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। डाइवर्जन है, इसके डाइवर्जन नहीं है सर, एक मिनट, डाइवर्जन नहीं है। आप इसको रिलीजियस डिवीजन में मत ले जाओ। उनको बोलने दीजिए। सुधांशु जी, प्लीज रिलीजियस डिवीजन, आप सोसाइटी को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। सबके पास आ रहा हूं, उसके बाद एक मिनट, निशांत, मैंने अपने इनिशियल स्टेटमेंट में कहा था एकदम चुप रहते हैं, सारे धर्म ये चुप रहते हैं। नो, आप सबसे ज्यादा इंटरप्ट कर रहे हैं। नो, आप प्लीज, आप सभी को मौका मिलता है, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा, सब लोग शांत रहते हैं, आप प्लीज बोलने दीजिए। और ये जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है कि जाति व्यवस्था के कारण दमन है, पहली बात, जाति शब्द कहां से आया है? क्या कभी 1861 की सेंसस से पहले हिंदू समाज की जातियों का वर्णन है? मैं चुनौती से पूछता हूं, 1931 आखिरी सेंसस है कास्ट पे, जिसमें 4114 जातियों का वर्णन है। कोई धर्मग्रंथ दिखाइए इसमें 4000 जातियों का नाम लिखा हो। और वो हायरार्की किसने डिसाइड की? लोहार, सोनार, बढ़ई, माली, तेली, ये कौन ऊंचा कौन नीचा कहां लिखा है? रामचरितमानस में जातियों का नाम है, अरविंद जी की किताब में दर्ज है, वो दिखा सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं 4114 जाति। नहीं, इसमें 4114 जातियां और आज 6000 मानी जाती हैं। सबसे पहले इन जातियों का निर्धारण किया एक ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले ने। और यदि 4000 जातियां आप लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, मगर उसने जाके हायरार्की में लिखा। और जिस क्रम को उसने आधार माना, आज पूरी दुनिया में एब्सर्ड मान के ठुकराया जा चुका है। जानते क्या आधार माना? जिनका माथा ऐसा है वो ऐसे, जिनकी नाक ऐसी है वो ऐसे, जिनकी ठुड्डी ऐसी ऐसे, जिनके कंधे ऐसे ऐसे, जिनका रंग थोड़ा फेयर है वो ऐसा। आज पूरी वर्ल्ड में पूरी तरह रिजेक्टेड एंड डिजेक्टेड है, पर यहां पर उसको लेके बहस हो रही है। अच्छा। और एक पॉइंट कह दूं, जो लोग बहुत कहते हैं, केवल 75 साल पुरानी बात है। जो हम ये कहते हैं कि 60, 70, 75% SC, ST, OBC समाज है, तो वो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी था। कहां गया? कहां गया? जमीन खा गया, आसमान निकल गई। और भारत में एक ही राज्य है जहां हिंदू ऑलमोस्ट खत्म हो गए, कश्मीर में, वहां एक ही जाति बची। क्या ऐसा संभव है किसी राज्य में एक ही जाति रहती हो, कश्मीरी पंडित? तो बाकी भी तो रहे होंगे। क्या हुए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? सुधांशु जी, इसको बता दीजिए। तो मैं पूछ रहा हूं ना, बताओ भाई, नंग धड़क मरंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता छप्पर पार। बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलिए ताड़ने का अर्थ क्या है? अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, अब कॉन्टेक्स्ट आ गया। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं। अब एक मिनट सुन लीजिए। जो इनको शूद्र शब्द पे आपत्ति है ना, शूद्र वॉज नाइदर ए बैड वर्ड, नॉट इट इज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी है हु वर शूद्रास, उसके चैप्टर नंबर 1 में सुनिए, चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ 3 में देखिए, वो साफ साफ कहते हैं देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। यानी ना शूद्र से कनेक्शन है, ना ताड़ने से कनेक्शन है, ना लैंग्वेज पता है, ना रेफरेंस पता है, ना चैप्टर पता है, मगर उसके बाद भाषण देश में जातिवाद फिर नहीं। लेकिन एक मिनट सर, अब इसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अब आप ये कह रहे हैं कि शूद्र शब्द का कोई कनेक्शन नहीं है, आप जो जिस तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये खुद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है। डॉक्टर अंबेडकर की किताब हु वर शूद्रास में उन्होंने कहा है आज के शेड्यूल कास्ट का वैदिक एज के शूद्र से कोई कनेक्शन।
हिंदुओं के अंदर इतने जयचंद भरे पड़े हैं, इतने जिहादी मानसिकता के लोग पड़े हैं कि इनको किसी बाहरी खतरा से कोई खतरा है ही नहीं। इनके अपने में इतना जहर फैला हुआ है कि ये शूद्र है, ये दलित है, तो ये है, तो ये फलाना है, ढिमक्का है। जबकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने साफ साफ 4 वर्णों का जो जिक्र किया है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, उसका साफ साफ वहाँ पे श्लोक आया है कि इसका किसी भी जाति से कोई मतलब नहीं है, ये वर्ण है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्षत्रिय का बेटा शूद्र नहीं बन सकता या फिर कोई शूद्र का बेटा क्षत्रिय नहीं बन सकता। कर्म के अनुसार से उसको डिफाइन किया गया है। लेकिन हिंदू इतना जाहिल है, इतना गवार है कि वो आपस में लड़ कट के मर जाएंगे, लेकिन बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुधांशु त्रिवेदी जी से आप कितना सहमत है वो भी ज़रूर बताएं।